हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चन्नवीद वांगशन में। और मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ जेलिसी ऑन टॉप का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि येन और विंग वो दोनों एक होटल में गए थे और वो लोग वहाँ पे सो रहे होते हैं। येन सो चुका है मगर विंग उस वो सो नहीं पा रहा होता है। उसे वांजी वेंचिंग और बाकी सबकी फिक्र होती है कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे, और वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा होता है। और तभी जो विंग का फ़ोन होता है वो रिंग कर रहा होता है। तभी जो विंग होता है वो अपने फ़ोन को देखता है और वो उसे उठाता है और वो देखता है कॉल वांजी की थी। और जो दूसरी ओर जो वांजी होता है वो फ़ोन लगा रहा होता है, और वेंचिंग सिचन जानचन वो सभी वहीं पे बैठे होते हैं एक्सेप्ट लैंकुरैन और मैडम ली और मिस्टर हानियन। वो सभी अपने रूम में जाके सो चुके होते हैं। जैनचन और सिचन ने उन लोगों को बोला था जाके सोने के लिए। तो अभी जो वांजी होता है वो विंग को कॉल लगा रहा होता है, और दूसरी ओर जो विंग होता है वो जब वांजी कॉल देखता है तो उसे उठाने वाला होता है। तभी जो येन होता है उसकी नींद खुल जाती है और वो बोलता है इतनी रात में किसका फ़ोन आ रहा है येन, सॉरी विंग। और जो विंग होता है वो येन की ओर देख रहा होता है, मगर जो येन होता है बोलता है अभी नहीं प्लीज़, हाँ इतनी रात में किसी का फ़ोन नहीं। और ऐसे बोल के उस फ़ोन को लेता है और बंद करके अपने अपने पास ही लेके सो जाता है। और जो विंग होता है वो तो बस येन को देखता रह जाता है। और जो येन होता है बोलता है सो जाओ, तो हमें सुबह जल्दी भी उठना है ना। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी गर्दन ऐसे हिलाता है और जो येन होता है वो सो जाता है। और जो विंग होता है वो मन में बोलता है आई एम सॉरी वांजी, मैं तुम्हारे मैसेज का भी जवाब नहीं दे पा रहा। और दूसरी ओर जो वांजी होता है जब वो देखता है कि विंग ने उसका फ़ोन नहीं उठाया, तो वो बस अपने फ़ोन को देख रहा होता है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि विंग ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। और अब और इसलिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है। मगर दूसरी ओर जो वेंचिंग होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वो उसे येन और विंग एक साथ ही ये बारे में सोच के ही उसे बहुत अजीब लग रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है। आफ्टर ऑल येन उसका हस्बैंड है, और उसका हस्बैंड आज आज किसी और के साथ एक रूम में है, और वो कुछ कुछ कर भी नहीं पा रही। इस बारे में सोच के ही उसे बहुत बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो क्या करे वो। अगर अगर उन दोनों के बीच में कुछ हो गया तो उसके दिमाग में तो सिर्फ यही सारी बातें चल रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और तभी जो जैनचैन होता है वो वेंचिंग की ओर देखता है और बोलता है तुम इतनी परेशान क्यों हो वेंचिंग, तो विंग विंग सब हैंडल कर लेगा। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो जैनचैन की ओर देखती है और बोलती है येन मेरा हस्बैंड है और वो किसी और के साथ है। अगर तो मैं वाला कैसे शांत रह सकती हूँ, आप समझ सकते हैं ना। तो जो चैंग होता है वो वेंचिंग की ओर देखता है और बोलता है मैं समझ सकता हूँ, मगर तुम यकीन करो विंग पे, विंग ऐसे कुछ भी नहीं होने देगा और वो हर चीज़ हैंडल कर लेगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो चैंग सिचैन और फिर वो वांची की ओर देखती है और बोलती है काका आप नहीं जानते, मेरे येन और विंग की ज़िंदगी में आने से पहले येन विंग से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। मैंने खुद उनका प्यार देखा है। येन विंग से इतना प्यार करता था कि वो उसकी तारीफ़ करने का, उसे उसकी केयर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। और आज आज वो दोबारा उसी स्टेज में है जहाँ पे उसे सिर्फ विंग याद है। मैं तो आज उसकी लाइफ में हुई नहीं, आप नहीं जानते, मगर येन विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इवन कि वो तो अपनी जान अपनी ज़िंदगी से भी बढ़कर मानता था। तो फिर जो वांजी होता है वो वेंचिंग की ओर देख रहा होता है और उसकी बातें भी बहुत अच्छे से सुन रहा होता है। और जो चैंग होता है फिर वो वेंचिंग की ओर देखता है और बोलता है मगर जो भी था वो पास्ट में था, और येन उसे क्या मानता है क्या नहीं ये बात उस वक्त भले ही मैटर करती थी, मगर अब नहीं। कि उस वक्त विंग येन से प्यार करता था, मगर आज अंदर के बीच में कुछ भी नहीं है। और ये बात विंग बहुत अच्छे से जानता है, और मुझे यकीन है कि वो येन को अच्छे से हैंडल कर लेगा। पर अगर वो खुद को नहीं संभाल पाए तो फिर जो चैंग सिचैन और वांजी वो तीनों ही वेंचिंग की ओर देख रहे होते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो बोलती है मैंने कहा ना गगा, आप नहीं जानते, आपने नहीं देखा मगर मैंने देखा है। अगर येन के लिए विंग उसकी ज़िंदगी था तो विंग के लिए येन उसकी पूरी दुनिया। आप नहीं जानते, विंग येन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। मैं विंग की सुबह भी येन से होती थी और शाम भी येन भी ख़त्म होती थी। आप नहीं जानते वो उसे कितना प्यार करता था। इवन कि मुझे तो ये भी लगता है कि जितना प्यार विंग ने येन से किया है उतना वो कभी किसी से भी नहीं कर सकता। और जो वांजी होता है वो वेंचिंग की बात सुन रहा होता है और वो वेंचिंग को देख रहा होता है, और उसका जो फेस होता है वो थोड़ा सैड हो जाता है। और दूसरी ओर जो चैंग होता है वो वेंचिंग की ओर देखता है और बोलता है और तुमने उसे उसकी पूरी दुनिया ही छीन ली है ना। और जो वेंचिंग होती है फिर अपना सर नीचे झुका लेती है और बोलती है आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि मेरा सॉरी बोलना
आपके लिए या फिर फीलिंग के दर्द को कम करने के लिए काफ़ी नहीं है, मगर मगर इसके अलावा मेरे पास कोई कोई शब्द भी नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती, कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ मैं उस वक्त सेल्फिश हो गई थी बहुत ज़्यादा, पर क्या करती। मुझे अपनी लाइफ में कभी प्यार मिला ही नहीं था, और जब पहली बार प्यार मिला, मैं जानती थी मेरे उस प्यार की वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड का दिल टूट जाएगा। वो वो नफ़रत करेगा मुझसे। मैंने बहुत सोचा था इसके बारे में, बहुत ज़्यादा, पर क्या करूँ। अपने दिल के हाथों इतनी इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई थी मैं कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाई, और मुझसे मुझसे वो गलती हो गई, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, जिसके लिए मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ और जानती हूँ आगे भी करूँगी। मगर मैं चाहे कितना ही रिग्रेट क्यों ना कर लूँ, हम दोनों का जो रिश्ता सालों पहले टूट चुका है, वो कभी नहीं जुड़ेगा, कभी भी नहीं। और मैं जानती हूँ उस वक्त भले ही मैंने अपनी सेल्फिशनेस के चलते अपने प्यार को तो पा लिया था, मगर अपनी लाइफ की सबसे प्योर चीज़, मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसने हर वक्त हमेशा मेरे साथ दिया, मैंने उसे खो दिया था, हमेशा हमेशा के लिए। और उसे खोने के बाद आज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यन है। इसलिए मैं डर रही हूँ, कहीं कहीं मैं यन को भी तो ना खो दूँ। मुझे मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। और तभी जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ वांजी, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पिंग यन के साथ कहाँ है, क्या कर रहा है? तो फिर जो वांजी होता है वो अपने गगा की ओर देखता है और बोलता है नहीं। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं, क्यों? तू विंग से प्यार करता है और वो इस तरह यन के साथ इतनी रात में कहाँ है? तुझे इस बात की टेंशन नहीं हो रही? तो फिर जो वांजी होता है वो सिचन की ओर देखता है और बोलता है, नहीं गगा, मुझे टेंशन सिर्फ इतनी सी है कि विंग यन को संभाल ही पाएगा या नहीं, बस। इसके अलावा मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो भी जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं, पर क्यों? तो भी जो वांजी होता है वो बोलता है, ठीक, मैं विंग पे ट्रस्ट करता हूँ गगा। मैं अगर मुझे इस पर यकीन नहीं होता तो मैं उसे ये काम करने के लिए कभी बोलता ही नहीं। मैं उसे खुद किस अपनी आंखों के सामने किसी और के पास भेजता ही नहीं। मुझे उस पर यकीन है, मुझे यकीन है उस पर। वो शायद एक पल के लिए मुझे छोड़ भी सकता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आफ्टर ऑल उसने कभी मुझसे ये कहा ही नहीं कि वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। और उसके बावजूद भी अगर मैंने होप रखी तो इसमें मेरी गलती है, उसकी नहीं। तो अगर वो मुझे छोड़ भी दे तो मैं इसके ज़िम्मेदार उसे नहीं ठहरा सकता। मगर मुझे यकीन है विंग के ऊपर कि वो कभी भी वो नहीं करेगा जो जो एक वक्त पे फेंचिंग ने उसके साथ किया था। वो जानता है यन यन किसी और का हस्बैंड है, उसने शादी की है किसी से, और विंग विंग ऐसा पर्सन नहीं है कि वो किसी और के हस्बैंड को छीनने की कोशिश करे। तो फिर जो सिचन होता है वो वांजी को देखते हैं और बोलते हैं, तो फिर तुम इतना सैड क्यों हो? तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि मैं परेशान हूँ उसके लिए गगा। आप नहीं जानते, आपको लगता है कि ये सब करना मेरे लिए, ये फेंचिंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें किसी और के साथ देखना ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। मगर आपने कभी सोचा कि ये सारी चीज़ें विंग के लिए कितनी मुश्किल होगी? उस इंसान को एक्सेप्ट करना जिसने जिसने उसे ठुकरा दिया था, उस इंसान को एक्सेप्ट करना जिसने जिसने एक वक्त पे किसी और के लिए उसको उसको छोड़ दिया था, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। उसके सामने हर वक्त मुस्कुराना, हंसना, बातें करना, उसकी केयर करना। आप समझ सकते हैं? आप नहीं समझ सकते। मैं या कोई भी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि पहले विंग को कितना दुख हुआ, और आज अगर वो इस कंडीशन में तब भी वो कितना दुख और कितने दर्द में है, इस बात का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। तो ये जो सिचन होते हैं वो फांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, फांजी, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? और जो वांजी होता है वो अपने भाई की ओर देखता है और होता है, हाँ। तो भी जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं, विंग ने तो कभी तुमसे नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करता है, और ना ही उसने कभी इस रिश्ते के लिए इतनी शॉर्टी दिखाई। तो फिर तुम उस पर इतना यकीन कैसे कर सकते हो? हाँ। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, गगा, मुझे यकीन विंग पे नहीं है, मुझे यकीन खुद पे है, खुद के प्यार पे है और खुद की चॉइस पे है। जिस इंसान से मैं प्यार करूँ और वो इंसान बुरा हो, ये हो ही नहीं सकता। मेरे लिए विंग इस दुनिया का सबसे अच्छा पर्सन है और सबसे ब्यूटीफुल भी। और अगर इन सब के बावजूद भी उसने कभी तुम्हें छोड़ दिया तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, मैंने कहा ना, उसने तो कभी मुझे एक्सेप्ट किया ही नहीं,
तो छोड़ने की बात तो आई नहीं गगा। तभी जो चैंग होता है वो बोलता है, मगर उसने तो शादी के लिए बोला ना। तभी जो वांजी होता है बोलता है, हाँ बोला था, मगर मगर अभी नहीं, किसी और दिन बताऊंगा। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, हमें सोने के लिए जाना चाहिए। और फिर वो सबको गुड नाइट बोल के वहाँ से निकल जाता है। और जो चैंग होता है वो भी वेंचिंग को उसके रूम में जाने के लिए बोल देता है। और फिर वो लोग भी अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांजी अपने रूम में बैठा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है और उसका फेस काफ़ी सैड होता है। और अब दिखाया जाता है जो सिचैन चैंग चैंग वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। और जो सिचैन चैंग होता है वो बोलता है, अरे वांजी क्या हुआ, तुम नीचे नहीं आ रहे? मैंने कितनी बार तुम्हें आवाज़ दी खाना खाने के लिए आ जाओ। तो फिर जो वांजी होता है वो सिचैन और चैंग दोनों की ओर घूर के देखता है। और जो चैंग होता है वो तो एक पल के लिए डर जाता है वांजी से, मगर जो सिचैन होते हैं वो चैंग की ओर देखते हैं। और फिर वो दोनों आगे आके बैठ जाते हैं। और फिर जो सिचैन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ वांजी, तुम इतना गुस्से में क्यों नज़र आ रहे हो? तो फिर जो वांजी होता है वो अपने फ़ोन की ओर घूर घूर के देख रहा होता है। और जो सिचैन होते हैं वो भी फिर उसके फ़ोन की ओर देखते हैं घूर के। और जो चैंग होता है वो भी उसके फ़ोन की ओर देखता है और बोलता है, मगर ये फ़ोन तो बंद पड़ा है क्या, ख़राब हो गया क्या? तो फिर वांजी होता है वो सिचैन चैंग की ओर देखता है घूर के। और जो चैंग होता है वो बहुत चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। और जो सिचैन होता है बोलता है, वांजी क्या हुआ, तुम यहाँ पे इस तरह क्यों बैठे हो? तो फिर जो वांजी होता है वो अभी भी कुछ नहीं बोलता और वो उस फ़ोन को लगातार घूर रहा होता है। और तभी जो फ़ोन होता है वो रिंग करता है। और जो चैंग होता है बोलता है, ओ आ गया कॉल आ गया। और जो वांजी होता है वो चैंग की ओर घूर के देखता है और फिर उस कॉल की ओर देखता है। वहाँ पे विंग का नाम लिखा होता है, वो भी हार्ट के साथ, आई मीन दिल के साथ। और जो सिचैन होते हैं बोलते हैं, वांजी क्या हुआ, उठाओ फ़ोन, देखो विंग का कॉल आ रहा है, तुम कब से परेशान थे ना विंग के लिए। और जो वांजी होता है वो उस फ़ोन की ओर देखता है और फिर डायरेक्टली उसे कट कर देता है। और जो चैंग और सिचैन होते हैं वो दोनों चैंग मतलब वांजी की ओर देखते हैं। और जो सिचैन होते हैं बोलते हैं, तूने कॉल क्यों काट दिया, तुम्हें तो विंग से बात करनी थी ना। और जो वांजी होता है फिर वो सिचैन की ओर देखता है और फिर वो दोबारा फ़ोन की ओर देखता है। और जो चैंग होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो सिचैन की ओर इशारा करता है, मगर जो सिचैन होता है उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो वांजी की ओर देखता है। और तभी जो फ़ोन होता है वो अगेन रिंग करता है और वो फ़ोन दोबारा विंग का ही होता है। वांजी होता है वो दोबारा उस फ़ोन को काट देता है। और जो सिचैन और चैंग वो दोनों साथ में बोलते हैं, अरे वांजी हुआ क्या है तुम्हें, तुम विंग का फ़ोन काट क्यों रहे हो, हाँ उठा क्यों नहीं रहे? और जो वांजी होता है फिर वो अब उन दोनों की ओर देखता है अपने फ़ोन को साइड में रख के और बोलता है, क्योंकि मैं विंग से नाराज़ हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। और जो सिचैन होते हैं वो जब अपने भाई की ये बात सुनते हैं तो बस अपनी मतलब कि अपनी आँखें फाड़ फाड़ के वांजी को घूर घूर के देख रहे होते हैं। और जो चैंग होता है वो तो बस सिचैन की ओर देखता है, बोलता है, क्या हुआ, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं वांजी को? और जो चैंग होता है बोलता है, जो इंसान जिस इंसान के फेस पे आज तक कोई रिएक्शन नहीं आया वो गुस्सा है, बस ये श्योर हो रहा हूँ ये जनाब जो बोल रहे हैं वो सच भी है या नहीं। तो फिर जो चैंग होता है वो सिचैन की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा एक्सप्रेशनलेस, आपको पता भी है जब वो विंग को देखता है तो उसके फेस के ऊपर कितने सारे एक्सप्रेशन आते हैं, क्या आपने कभी वो नोटिस नहीं किए? तो जो सिचैन होता है बोलता है, हाँ वो तो है, हाँ गुस्से वाला एक्सप्रेशन कभी नहीं आया, आज वो भी देखने को मिल गया थैंक्स टू विंग। और फिर जो सिचैन होता है वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वैसे तुम्हें गुस्सा आ क्यों रहा है? तो फिर जो वांजी होता है वो अपने गगा की ओर देखता है और बोलता है, क्योंकि विंग ने मेरा कल रात फ़ोन नहीं उठाया इसलिए। तो फिर जो सिचैन होते हैं बोलते हैं, अच्छा। और फिर बोलते हैं, अरे पर इसके लिए तो मतलब कि कल रात मैंने तुझसे पूछा तो था कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, तब तो तुमने इतना लंबा लंबा फेंका था और अब तुम बोल रहे हो कि तुम मुझसे गुस्सा हो। तो फिर जो हाँ जी होता है वो चैंग और सिचैन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, ब्रदर आप समझ नहीं रहे, उस पर ट्रस्ट होना एक अलग बात है और उससे गुस्सा होना एक अलग बात है। तो फिर जो सिचैन होते हैं वो तो बस अपना सर मतलब कि पकड़ रहे होते हैं कि भाई क्या बोला इसने, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। और जो सिचैन होते हैं बोलते हैं, तुम कुछ ऐसा बोलोगे जिससे मुझे समझ में आए। तो भी जो वांजी होता है बोलता है, गगा मुझे यकीन है उस पर कि वो कभी भी मुझे या फिर वेंचिंग दोनों में से किसी को भी चीट नहीं करेगा, और अगर उसे कभी मुझसे दूर जाना भी होगा तो वो मुझे बोल के जाएगा, पीठ मुझे चीट नहीं करेगा, इतना मुझे यकीन है उस पर। और वो पर्सन ये नहीं तो कभी नहीं हो सकता, इतना भी यकीन है। और जो सिचैन होते हैं बोलते हैं, हाँ तो फिर गुस्सा किस बात पे हो? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, क्योंकि उसने कल रात मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे कैसे कर सकता है वो, हाँ मैं हर बार उसका फ़ोन उठाता हूँ, जब भी वो मुझे कॉल करता है पहले रिंग पे फ़ोन उठाता हूँ, मगर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और देखो उसके बाद ना ही कोई मुझे मैसेज किया, ना ही मुझे दोबारा कॉल किया, तो बस इसलिए मैं गुस्सा हूँ। तो फिर जो सिचैन होते हैं बोलते हैं, क्या तुम इतनी सी बात पे गुस्सा हो? और जो वांजी होता है वो सिचैन की ओर देखता है और बोलता है, अब इतना हक तो है ना मेरा, मैं उससे गुस्सा तो हो ही सकता हूँ ना, हर बार
जब भी हम दोनों की जो कुछ बात होती है तो मैं ही उसे मनाने जाता हूँ, मैं ही उससे सॉरी बोलता हूँ। इतना हक तो मुझे भी होना चाहिए ना कि एक बार आके वो मुझसे माफ़ी मांगे, एक बार आके वो मुझे मनाए। तो फिर जो सीचन होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली, एंड मुझे यकीन है वो जब सुनेगा ना कि तुम उससे नाराज़ हो या फिर गुस्सा हो तो वो तुम्हें मनाने ज़रूर आएगा, पर हाँ तुम इतनी जल्दी मानना मत, ठीक है। तो फिर जो मान जाता है वो इस्तेमाल करता है, बोलता है हाँ आपके होने वाले ब्रदर इन लोग को मैं बहुत ज़्यादा तंग करूँगा और उसे पनिश भी करूँगा। उसकी हिम्मत कैसे मेरा फ़ोन नहीं उठाने की। और जो सीचन होते हैं वो तो बस वांजी की ओर अपनी ओपन आइज़ करके देख रहे होते हैं, और जो चैंग होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है। और जो वांजी होता है जब वो उन दोनों की ओर देखता है तो वो बोले कि किसी अलग ही जोन में थे। और जो वांजी होता है बोलता है क्या हुआ आप दोनों के फेस इतने रेड की मतलब रेड टमाटर की तरह क्यों हो रहे हैं। तो फिर जो सीचन होते हैं वो मतलब चैंग की ओर देखता है और फिर वांजी की ओर देखता है, बोलता है तुम विंग को पनिश करोगे। तो फिर जो भांजी होता है बोलता है हाँ, और फिर वो सीजन और चैंग को देखता है, बोलता है एक मिनट आपने कैसे पनिशमेंट सोचा। और जो चैंग होता है बोलता है मुझे बहुत सारा काम है मैं जा रहा हूँ, और ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और जो सीजन होता है वो तो बस हंस रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है भांजी की बातों पर। और जो भांजी होता है वो बस अपने भाई की ओर अनबिलीवली देख रहा होता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो येन होता है वो कार ड्राइव कर रहा होता है और वो विंग को लेके आ रहा होता है वापस लैंड मैंशन। और जो विंग होता है वो रास्ते में वांजी को ना जाने कितने फ़ोन कर चुका होता है, मगर जो वांजी होता है वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। और जो विंग होता है वो परेशान होता है, उसे नहीं पता कि ये उसे क्या फील हो रहा है, मगर फर्स्ट टाइम उसे ऐसा फील हुआ है कि वांजी ने फर्स्ट टाइम उसकी कॉल को या उसे अवॉइड किया है, और इसलिए वो अब कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता है। और वो फिर यान को देखता है, बोलता है प्लीज़ जल्दी कर चलो ना, मुझे जल्दी कर चलना है। तो फिर जो यान होता है बोलता है रिलैक्स विंग, चला रहा हूँ, देखो कितनी स्पीड है ऑलरेडी, अगर मैंने इससे ज़्यादा स्पीड करी ना तो कहीं घर पहुँचने के बदले कहीं और ना पहुँच जाए। तो फिर जो विंग होता है बोलता है इतनी तेज़ भी नहीं करनी, आराम से चलाओ मगर प्लीज़ जल्दी। तो फिर जो येन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है रिलैक्स विंग, मैं पहुँचा दूंगा तुम्हें, और वैसे भी मुझे वहीं पे जाना है, भूल गई क्या। और जो विंग होता है वो इस्तेमाल करता है। और जो येन होता है फिर वो गाड़ी चला रहा होता है, और अब थोड़ी देर बाद का सीन निकल जाता है विंग और येन वो दोनों ही घर पे आ चुके होते हैं, और वो लोग अंदर की साइड जा रहे होते हैं। और तभी वो दोनों किसी से टकरा जाते हैं, और जो विंग होता है वो सामने देख रहा होता है। और जो येन होता है वो तो बस अपना जो सामान नीचे गिर गया होता है वो बस उठा रहा होता है, जो कि उसने एनिवर्सरी पे विंग को गिफ्ट में दिया था। और तभी वो ऊपर देखता है और वो बस उस सामने वाले पर्सन को देख के जा रहा होता है, और जो विंग होता है वो बस उन दोनों को देख रहा होता है। और उसे वो दिन याद आता है जब विंग ने फर्स्ट टाइम येन और वेंचिंग को एक दूसरे के सामने देखा था। और आज भी वही दिन है, बिल्कुल वैसा ही येन और वेंचिंग दोबारा एक दूसरे के सामने होते हैं। और जो येन होता है वो वेंचिंग को देख रहा होता है, और जो वेंचिंग होती है वो उसके तो ऊपर से नीचे तक पसीने छूट चुके होते हैं, और वो येन और विंग को देख रही होती है। और जो विंग होता है वो भी काफ़ी परेशान हो गए येन को देख रहा होता है कि डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि वेंचिंग येन के सामने नहीं आ सकती, इससे येन की जान को खतरा भी हो सकता है। और जो वेंचिंग होती है वो जब मतलब येन को देखती है तो फिर वो थोड़ा घबरा जाती है, और फिर वो बोलती है आई एम सॉरी, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी जो येन होता है वो उसे देख रहा होता है, और फिर बोलता है एक मिनट। और जो वेंचिंग होती है वो वहीं पर रुक जाती है, और जो विंग होता है वो तो बस वेंचिंग और येन की ओर देख रहा है। और जो येन होता है फिर वो मतलब कि वेंचिंग के जस्ट सामने आके खड़ा हो जाता है, और बोलता है आप कौन है मिस, और आप यहाँ पे क्या कर रही है, क्या आप यहाँ पे किसी से मिलने आई थी। और जो वेंचिंग होती है वो तो एक डीप ब्रीथ लेती है, और इवन की विंग भी। और तभी जो विंग होता है वो भी वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है येन के पास। और जो येन होता है वो वेंचिंग की ओर देख रहा होता है, बोलता है मैंने कुछ पूछा मैम आपसे, आप कौन है और यहाँ पे किससे मिलने आई थी। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो बस येन और विंग की ओर देख रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिरकार बोले क्या। और जो येन होता है वो वेंचिंग की ओर बार बार देख रहा होता है, बोलता है मैंने कुछ पूछा मैम, आके आपको सुनाई नहीं दिया। और तभी जो वांजी होता है वो पीछे से आगे बोलता है वो मेरी दोस्त है। और वांची को वहाँ पे देख के जो विंग और वेंचिंग उन दोनों की सांस में सांस आती है, इतनी देर से वो लोग अपनी सांस रोक के बैठे हुए थे। और जो येन होता है फिर वो वांची को देखता है, बोलता है क्या ये तुम्हारी दोस्त है। और जो वांची होता है वो वेंचिंग के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है हाँ ये मेरी दोस्त है। और फिर वो येन और विंग की ओर देख रहा होता है, और जो येन होता है बोलता है ओ विंग सॉरी वांजी, तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी कोई ओमेगा दोस्त भी है, वो भी इतनी ब्यूटीफुल।
और विंग, वांजी, वेंचिंग वो तीनों ही येन की ओर देख रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो तो येन की ओर देख रहा होता है और उसे पुराने फ्लैशबैक आ रहे होते हैं जब जब येन ने वेंचिंग की तारीफ की थी उसके सामने। वो सब कब कब येन को वेंचिंग पसंद आने लगी थी, वो उन सब बातों को याद कर रहा होता है। और तभी वो प्रेजेंट में आता है और जो वांजी होता है बोलता है, हाँ ब्यूटीफुल तो ये है मगर विंग से ज़्यादा नहीं, है ना। और जो येन होता है फिर जब वो ये सुनता है तो वो एक बहुत बड़ी स्माइल करता है और जो विंग की चिक्स होते हैं उन्हें पुल करता है और बोलता है वो तो है। और फिर वो उसकी शोल्डर पर अपना हाथ हाथ रखता है और बोलता है मेरी ओमेगा से ज़्यादा ब्यूटीफुल इस दुनिया में कोई बना ही नहीं। और ये सुन के वांजी और वेंचिंग वो दोनों ही ऊपर से नीचे तक जल जाते हैं। और ख़ास करके वेंचिंग, क्योंकि यही बात बोलने वाला कोई और नहीं उसी का हस्बैंड है। और वांजी वांजी की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ उस हाथ के ऊपर होती है जो कि विंग के शोल्डर के ऊपर होता है। और जो विंग होता है जब वो वांजी की नज़रों को फील करता है जो कि बिल्कुल पैनी निगाहों की तरह उसे देख रहा था, तभी जो विंग होता है वो किसी मतलब कि हंसता है और फिर वो येन के हाथ को हटाता है और बोलता है तुम भी नहीं येन, क्या मजाक कर रहे हो, मैं इतना ब्यूटीफुल भी नहीं हूँ, हाँ। और फिर वो थोड़ा हंसता है और बोलता है मुझे अंदर कुछ काम है, हाँ आप लोग बातें बातें करिए, मैं जा रहा हूँ। और फिर ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाता है पतली गली से कि वो इन तीनों के बीच में नहीं फंसने वाला। और दूसरी ओर वेंचिंग और वांजी वो दोनों वहीं पे खड़े होते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं उन दोनों मतलब कि विंग और येन उन दोनों को वो लोग देख रहे थे और वो लोग काफ़ी देर से कुछ मतलब पूछना चाहते हैं मगर वो पूछ नहीं पा रहे। और अभी वो सही मौका आया है और वो जो मतलब कि जो वांजी होता है वो येन की ओर देखता है और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है वैसे तुम कल आई मीन विंग के साथ बाहर गए थे, कहाँ गए थे और तुम लोगों ने क्या क्या किया। तो फिर जो येन होता है वो स्माइल करता है और बोलता है वैसे तो विंग के साथ गुजारा हुआ हर पल मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट और हैप्पीएस्ट मोमेंट है, मगर आज की रात तो बहुत खास थी। और इस खास वर्ड पे वेंचिंग और वांजी उन दोनों का ही दिल और निगाहें अटक जाती है। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जैसे ही विंग घर के अंदर जाता है तो सब लोग जब विंग को देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि येन कहाँ पे, और वांजी और वेंचिंग वो लोग भी तो बाहर गए थे, कहीं वो लोग वेंचिंग मतलब कि वेंचिंग से मिले तो नहीं। और जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, वो थक चुका होता है उन लोगों के सवाल इतने सारे सुन के, तो बोलता है वो सभी बाहर खड़े हैं आप खुद ही देख लीजिए। और फिर वो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मेरी और हिम्मत नहीं है किसी के भी सवालों के जवाब देने की। और वो डायरेक्टली अपने रूम में चला जाता है। और दूसरी ओर जब वो लोग मतलब कि सुनते हैं कि सब लोग बाहर खड़े हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता और फिर वो लोग भी बाहर की साइड देखते हैं तो देखते हैं कि वेंचिंग, वांजी और येनेन वो तीनों ही वहाँ पे खड़े होते हैं और वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं। उन्हें यहाँ से उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही होती है, इस वजह से वो लोग भी बाहर निकल जाते हैं। और जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वांजी और वेंचिंग उन दोनों के थोड़ी दूर पे खड़े होते हैं और वहीं पे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। और जो येन होता है जब वो ये बोलता है कि उसकी मतलब कि आज की रात बहुत ज़्यादा खास थी, तो वो सभी येन की ओर घूर घूर के देख रहे होते हैं कि क्या खास था, क्या खास था। और जो वांजी और वेंचिंग उन उन दोनों के कान से तो बस धुएं निकल रहे होते हैं। और जो सिचेन और चैनचैन होते हैं वो जब ये देखते हैं तो उन्हें बहुत हंसी आ रही होती है उन मतलब वांजी और वेंचिंग उन दोनों का फेस देख के। और जो वेंचिंग होती है वो बोलना तो नहीं चाहती मगर वो जानना चाहती है कि आखिर कहीं उसके यानी कि विंग और उसके हस्बैंड के बीच में कहीं कुछ हो तो नहीं गया। इस वजह से वो बोलती है अच्छा ऐसा आपने क्या किया। और जो येन होता है वो एक बार वेंचिंग की ओर देखता है, आई मीन वो वेंचिंग को जानता नहीं और वेंचिंग अचानक से उसे इतने फ्रेंडली क्वेश्चन कर रही है, मगर जो येन होता है वो माइंड नहीं करता है। और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है हमने तो बहुत ही यूनिक सा और रोमांटिक सा गेम खेला, सच में कितना मज़ेदार था वो गेम, मगर विंग ने कंटिन्यू नहीं करने दिया। मगर कोई बात नहीं, शादी के बाद वेडिंग नाइट तो होगी ना, उसमें ज़रूरी से कंटिन्यू करूँगा। और फिर ऐसा बोल के वो तो वहाँ से निकल जाता है, मगर पीछे रह जाता है वांजी और वेंचिंग, उनके सर और कानों से निकलता हुआ धुआं और लैन फैमिली और येन इनके मॉम और डैड और वो सभी येन को वहाँ से जाते हुए देख रहे हैं। येन जो कि लैन फैमिली और अपने मॉम डैड को भी बाय बोल के अंदर की साइड जा चुका होता है, सॉरी हाय बोल के। और जो सिचन और चेंग वो दोनों ही वांजी और वेंचिंग उन दोनों के बगल में आके खड़े हो चुके होते हैं। और फिर जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, वांजी जो कि ऊपर से नीचे तक पूरा लाल टमाटर की तरह हो चुका होता है क्योंकि उसके गुस्से का ज्वालामुखी फटने वाला होता है। और दूसरी ओर जो वेंचिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक होती है और वो येन इनको जाते हुए देख रही होती है। उसकी मतलब जो आँख होती है वो तो बड़ी बड़ी हो चुकी थी और मुंह जो कि खुलाई हो रहता है। और जो चेंग होता है वो वेंचिंग को हिलाता है और बोलता है क्या हो वेंचिंग। और जो वेंचिंग होती है वो चेंग की ओर देखती है और फिर वो रो रही होती है और बोलती है क्या उन दोनों के बीच कुछ हो गया, आई मीन वो सब उन दोनों के बीच हो गया। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था। सॉरी यार,
कैरेक्टर अंदर ज़्यादा घुस गई। बाहर निकलते और जो वेंचिंग होती है बोलती है मैंने कहा था ना वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके बीच में ऐसे कुछ हो जाएगा। आप लोगों ने मेरी बात मानी नहीं, क्यों क्यों नहीं मानी आपने मेरी बात? देखिए देखिए मैं चैन ये यन किसी और के साथ है। और जो मांझी होता है वो जब वेंची की बात सुनता है तो वो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ज्वालामुखी की तरफ फट जाता है। बोलता है इनफ, मुझे मुझे यन की बात नहीं सुननी, मुझे विंग से बात करनी। विंग विंग और ऐसे बोल के वो अंदर की साइड जान रहा होता है। और दूसरी ओर जो यन होता है वो तो अपने रूम में पहुंच चुका था। और मगर जो विंग होता है वो मतलब इन लोगों की इतनी लंबी बात चली कि वो तो बेचारा नहा धो के दोबारा रेडी होके नीचे भी आ रहा होता है। और जब वो देखता है कि किस तरह विंग मतलब कि उसका नाम पुकारते हुए वांजी अंदर आ रहा होता है और साथ ही साथ उसकी मतलब पूरी फैमिली भी अंदर आ रही होती है, तो फिर वो जल्दी से नीचे आता है। बोलता है क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? और जो वांजी होता है बोलता है क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। और जो विंग होता है बोलता है रिलैक्स, बात ही करनी है ना, दंगा थोड़ी करना है, तो इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैं मुझे बोल दे तो मैं आ जाता ना तुमसे बात करने के लिए, बोलो क्या बात करनी है? और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा है। और विंग का इतना क्यूट फेस देख के वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता कि वो आखिर क्या बात करने के लिए आ रहा होता है। और वो बस विंग की ओर देख रहा होता है, उसकी हिम्मत ही नहीं होती वो उसे कैसे पूछे विंग से इस बारे में। और जो वेंचिंग होती है वो जब देखती है कि वांजी कुछ पूछ ही नहीं रहा होता है, तो जो वेंचिंग होती है वांजी को धक्का देके साइड आती मतलब कि आगे आती है। वो बोलती है इसे मारो गोली और मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारे और यन के बीच में रात में हुआ क्या? और जो विंग होता है वो वंची की ओर देखता है, बोलता है क्या मेरे और यन के बीच में? कहाँ क्या? तुम किस बारे में बात कर रही हो? और जो वेंची होती है बोलती है मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे और यन के बीच में रात में हुआ क्या, बताओ हमें। और जो एक मिनट मुझे समझ नहीं आ रहा, हुआ क्या? हुआ कुछ भी तो नहीं हुआ, तो किस बारे में बात कर रहे हो आप, ये तो बताओ मुझे। और एक मिनट आपसे बात कही किसने के हम दोनों के बीच में कल रात कुछ हुआ है? हाँ तो फिर जो वांजी और वेंचिंग जब वो लोग ये बात सुनते हैं और साथ ही साथ सीचन और जनचंग जो कि उनके जस्ट पीछे खड़े होते हैं, वो भी जब ये बात सुनते हैं तो वो सभी शांत हो जाते हैं। और फिर जो वांजी सॉरी विंग होता है वो अब चैंग और सीचन उन दोनों की ओर देखता है और होता है गगा क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है और किस बारे में बात हो रही है मेरे बिना, मेरे बारे में? तो भी जो चैंग होता है वो हंसता है और बोलता है कुछ नहीं, वो एक्चुअली जब यन यहाँ पे आया था तो वांजी और वेंचिंग वो दोनों कुछ ज़्यादा ही जेलस फील कर रहे थे, तो उन लोगों ने पूछ लिया अपनी जेलसी के चलते क्या कि तुम दोनों के बीच में कहीं गलती से कुछ हो तो नहीं गया? तो ये जो विंग होता है वो बस एक नज़र वेंचिंग और वांजी उन दोनों को घूर के देखता है और फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है और यन ने क्या कहा? और जो चैंग होता है बोलता है हमने तो सुना कि यन ने कहा कि कल रात उनकी मतलब कि तुम्हारी बहुत अच्छी गुजरी और तुम लोगों ने कोई गेम भी खेला। और जो वांजी और वेंचिंग वो दोनों भी विंग की ओर देख रहे होते हैं। और जो विंग होता है जब वो ये बात सुनता है तो बस अपने सर के ऊपर हाथ ऐसे रख लेता है और फिर वो उन सब की ओर देखता है और उसने ये बोला और आप लोगों ने क्या समझा? सीरियसली? और फिर वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है और तुम्हें लगा कि मैंने यन के साथ? और जो वांजी होता है वो अपनी गर्दन नाम ही ला रहा होता है। और जो विंग होता है फिर एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है मेरी एक बात आप सभी कान खोल के सुन लीजिए, मेरे और यन के बीच में पास्ट में क्या था ये बात मैटर नहीं करती, मगर प्रेजेंट में हम दोनों के बीच में सिवाय इंसानियत के कुछ भी नहीं है। मैं ये सब कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, और एक इंसान होने के नाते मैं उसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता, सिर्फ इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। वरना ये सब करके मेरे ऊपर क्या बीतती है इस बात का आप में से कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और जहाँ तक रही हम दोनों के बीच में कल कुछ होने की बात, तो फिर वो वेंचिंग की ओर देखता है और बोलता है मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ जो लोगों से उनकी मासूमियत भी छीन ले और उनका प्यार भी। और जहाँ तक रही कल की बात, तो मैं आपसे को क्लियर कर देता हूँ कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने जस्ट एक स्टूपिड सा गेम खेला, वो इसी को सिर्फ उसकी जिद की वजह से, और कुछ भी नहीं। और मैं ऑलरेडी बहुत थक चुका हूँ, मुझ में और हिम्मत नहीं है आप सबके इन फालतू सवालों के जवाब देने की, और उसके लिए मुझे पहले ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत है। और एक बात और फिर वो वेंचिंग की ओर दिखता है और बोलता है सिर्फ इसलिए कि पास में किसी ने मेरे साथ गलत किया मैं भी सामने वाले के साथ गलत करूं, इंसान नहीं हूं मैं। और जो वेंचिंग होती है वो जब विंग की बात सुनती है तो उसका सर नीचे झुक जाता है। ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील कर रही होती है, मगर अब तो विंग से जैसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही होती है। और जो विंग होता है वो अब ब्रेकफास्ट टेबल पे जाके खाना खा रहा होता है और वो कुछ सोच भी रहा होता है। और जो वेंचिंग होती है फिर वो सबको बाय बोल के वहाँ चली जाती है, और जो सब लोग होते हैं वो भी ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद में वहाँ पे येन भी ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है। और जो विंग होता है वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है जो भी आज हुआ। और फिर वो येन की ओर दिखता है और बोलता है
वो यन मुझे कुछ काम है। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं लैंड कंपनी में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की तैयारी करनी है, तो मुझे जल्दी निकलना होगा। और जो वांजी सिचैन वो दोनों ही विंग की ओर देख रहे हैं, और जो विंग होता है वो उन दोनों की ओर देखता है, और जो विंग होता है वो उन्हें चुप रहने का इशारा करता है, और फिर वो दोनों भी चुप हो जाते हैं। और जो यन होता है बोलता है, पर तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो यार, तुम हर बार मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हो। और जो विंग होता है बोलता है, येन तुम भी समझो ना, मुझे भी मतलब कि मुझे ये काम सीखना है इस वजह से, और अगर यहाँ पे रह के मुझे कुछ अच्छी नॉलेज मिल रही है तो ये तो अच्छी बात है ना, प्लीज़। तो फिर जो येन होता है बोलता है ठीक है फाइन, वैसे ही अच्छी बात है। वैसे तुम इंटर्नशिप में काम क्या करते हो। तो फिर जो सिचैन होता है वो बोलता है वो वांजी के सेक्रेटरी है, और जो वांजी विंग वो दोनों सिचैन की ओर देख रहे हैं, और जो सिचैन होते हैं वो येन की ओर देखते हैं, और जो येन होता है वो बोलता है क्या सच में। और फिर वो मतलब विंग की ओर देखता है और बोलता है सही है सही है सही विंग, अच्छी बात है। तुम अगर तुम अच्छे से काम करो, अगर तुमने 2 महीने इस खड़ूस को झेल लिया ना, तो फिर तो तुम जब मैं कंपनी संभालूंगा तो मेरे भी सेक्रेटरी बहुत इजीली बन सकते हो, है ना। और मुझे लगता है तुमने मेरे साथ हमेशा के लिए रहने का अच्छा तरीका ढूंढा। मैं बिजनेसमैन और तुम मेरे सेक्रेटरी। और जो विंग होता है वो यन की ओर देख रहा होता है, और जो वांजी होता है वो भी यन की ओर देख रहा होता है, इवन कि सभी यन की ओर देख रहे होते हैं। और जो विंग होता है फिर वो स्माइल करता है, और फिर वो अपना खाना खाने लगता है। सिचैन, वांजी और विंग वो तीनों ही कार से ऑफिस के लिए निकल चुके होते हैं, और तभी जो सिचैन होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं विंग तुमने यन से आज झूठ क्यों बोला, क्या तुम्हारी कोई मीटिंग है। तो फिर मतलब कि आज मीटिंग है जिसकी तैयारी करने के लिए तुम्हें जल्दी निकलना होगा। तो फिर जो विंग होता है वो सिचैन की ओर देखता है और बोलता है एक्चुअली कोई मीटिंग नहीं है, मैं जानता हूँ, मगर मुझे कुछ बात करनी है। मुझे डॉक्टर से कुछ बात करनी है येन को लेके, इसलिए मैं चाहता था कि कुछ वक्त तक येन मुझे कॉल ना करे या फिर मुझसे बात मतलब कि मुझसे मिलने की जिद ना करे। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, और जो वांजी होता है वो दोबारा सामने सामने की ओर देखने लगता है, और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। तभी जो सिचैन होते हैं बोलते हैं ठीक है, मगर तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, तुम विंग के साथ मतलब वांजी के साथ साथ जाओ। तो भी जो विंग होता है बोलता है नहीं सो गगा, मैं अकेले चला जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी आगे मीटिंग है, आप दोनों जाइए, ऑफिस का काम संभालना ज़रूरी है। तो भी जो विंग होता है वांजी होता है बोलता है हाँ, इससे बेटर कौन जान सकता है, आफ्टर ऑल ऑफिस का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आफ्टर ऑल अगर हम एक दिन ना गए तो लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान जो हो जाएगा। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी क्यों देख रहा है, क्योंकि वो काफ़ी देर से नोटिस कर रहा है। जो वांजी होता है वो विंग को मतलब कि विंग को इग्नोर कर रहा होता है, या फिर उसे इसी तरह के ताने दे रहा होता है जो कि अभी दिए। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी को देखता है, बोलता है वांजी क्या हुआ तुम्हें। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कुछ नहीं, थोड़ी देर में हॉस्पिटल आने वाला है, तुम बताओ तुम्हें लेने के लिए कब आए या फिर कार भेजे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी से आ जाऊँगा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ ठीक है। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी क्यों देख रहा होता है, क्योंकि वो जानता है विंग चाहे कितनी बार ही बोले कि वो टैक्सी से आ जाएगा, मगर वांजी हर बार उसके लिए कार भेजता है। मगर आज आज ये उल्टी गंगा कैसे बह गई, जो विंग होता है वो देख रहा होता है। और जो वांजी तभी जो कार होती है वो रुक जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल आ चुका होता है। तभी जो विंग होता है वो उन दोनों को बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है, और जो सिचैन होता है वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं, बोलते हैं तुम्हारी गुस्सा कब तक स्टार्ट रहेगा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है काका प्लीज़, क्या आप मेरी फीलिंग थोड़ी सी भी नहीं समझ सकते। तो फिर जो सिचैन होते हैं बोलते हैं कौन सी फीलिंग, ये तो बताओ। तो फिर जो वांजी होता है वो सिचैन की ओर देखता है, बोलता है ओके बताता हूँ। सपोज अगर आपको पता चले कि चैंग एक रात के लिए किसी के साथ होटल रूम में सोने गया है, तो जो सिचन होता है जब वो वांजी की ये बात सुनते हैं तो उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है, और वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं, और वो बस उसके कॉलर पकड़ने वाले होते हैं और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और जो वांजी होता है बोलता है काका प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाइए। देखा, अब आपको पता चला, यही फीलिंग मेरे साथ भी है। मैं तो सिर्फ आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मगर मेरे केस में तो ऐसा हुआ है ना। मैं मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी अपनी जो जेलसी, अपना जो गुस्सा है, मैं उन्हें सही जगह निकालूँ। मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, ना ही एन के साथ और ना ही विंग के साथ। इस वजह से मैं सिर्फ कुछ वक्त के लिए नाराज़ हूँ विंग से, कि मैं चाहता हूँ कि विंग मुझे मनाए, मगर शायद विंग इस बात को समझा ही नहीं है। तो फिर जो यन होता है सीजन होता है वो वांजी को देखते हैं और वो ऑलरेडी काफ़ी परेशान है, और तुम्हें लगता है कि तुम इस वक्त में उसे और परेशान करना चाहिए तुम्हें। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं यही तो देखना चाहता हूँ काका, कि आखिर मैं भी इनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हूँ। उसे उसे कब समझ में आता है कि मैं उससे नाराज़ हूँ, या फिर मेरे उससे नाराज़ या
गुस्सा होने से उसे कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ गगा। मेरे उसकी लाइफ में होने से या ना होने से कितना फ़र्क पड़ता है, बस ये जानना चाहता हूँ मैं उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हूँ। तो ये जो सीजन होते हैं वो उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखते हैं, बोलते हैं इट्स ओके वी, इट्स ओके वांजी, सब सब जल्दी ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन इस बात का। तो ये जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ये पता है ही नहीं गगा कि कब सब ठीक होगा, बात तो कुछ और है जिसे आपने समझा भी और ना समझने की एक्टिंग भी की। और जो सीचन होता है बोलता है वांजी रिलैक्स, फिलहाल चले यहाँ से। और जो वांजी होता है बोलता है और फिर जो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी ओर निकल जाता है। जो विंग होता है वो हॉस्पिटल के अंदर आता है और अब जिस डॉक्टर के पास येनन का केस हैंड ओवर किया है उसके पास जब मतलब विंग आता है और उससे कुछ बातें करता है। और जो वो जो डॉक्टर होता है वो भी उसे काफ़ी कुछ बताता है कि हाँ वो मतलब जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है, कि जैसा कि उसने बताया अगर सब चीज़ नॉर्मल थी तो आगे भी नॉर्मल ही रहेगी और बस हम शायद शायद इससे बेटर हमें रिजल्ट मिल जाए, क्या पता उनकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए जैसा आप कह रहे हैं। ये आइडिया मुझे काफ़ी बेटर लगा और ऐसा होता भी है, ये भी एक थेरेपी की तरह ही है। तो भी जो विंग जब ये सारी बातें सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, होता है तो हम ये कर सकते हैं ना, इसमें डेंजर तो नहीं होगा ना कुछ भी। तो जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं नहीं, ऐसी कोई भी मतलब डेंजर की बात नहीं है, कि उनकी मतलब जो चोट है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, अब तो बस निशान है और उनकी खोई हुई याददाश्त जो कि किस तरह हम वापस लाए हमें पता नहीं है। और अगर इतना अच्छा रास्ता हमें मिला है तो क्यों ना आप इसे आजमाएं, ये काफ़ी बेटर रिजल्ट देगा। तो फिर जो विंग होता है फिर स्माइल करता है, बोलता है थैंक यू, मैं यही पूछने के लिए आपसे आया था। और जो डॉक्टर होता है फिर वो उन्हें ओके बोलते हैं और फिर जो विंग होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और अब क्या जाता है, जो वांजी होता है वो अपने कैबिन में बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा लाइक गुस्सा होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि क्या विंग को उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। सुबह से उसने विंग से बात नहीं करी ढंग से और विंग है कि उससे बात करने के लिए आया तक नहीं, उसे पूछा तक नहीं आखिरकार बात है क्या। और वो इसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान होता है और फिर वो सोचता है शायद शायद सब लोग सही कहते हैं, विंग की लाइफ में वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वो खुद ही है जो अपने आप को झूठी होप दे के रखा हुआ है, उसे ऐसा लग रहा होता है। और वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सैड भी होता है। और दूसरी ओर देखा जाता है जो विंग होता है वो वांजी के कैबिन के सामने खड़ा होता है और वो फिर डोर ओपन करता है थोड़ा सा और फिर वो अंदर की साइड देखता है तो देखता है जो वांजी होता है वो अपनी फाइल खोल के बैठा हुआ है और वो कुछ सोच रहा होता है और वो काफ़ी सैड भी होता है, उसकी फेस से भी साथ साथ दिख रहा होता है। और जो विंग होता है वो स्मेल करता है और फिर वो धीरे से वो उस डोर को अच्छे से खोलता है और फिर वो अंदर आता है और वो एक बुके भी लेके आया होता है जिसको उसने पीछे की साइड किया होता है और फिर वो धीरे धीरे आगे आ रहा होता है। और जो वांज होता है सॉरी उसका ध्यान तो पूरी तरह अपनी फाइल के अंदर या फिर ये कह लो कि सोचने के अंदर लगा होता है। और धीरे धीरे जो विंग होता है वो उसके जस्ट पीछे आ जाता है और फिर वो धीरे से नीचे झुकता है और उन फ्लावर को वांजी के आगे करता है और बोलता है सॉरी। और जो वांजी होता है जब वो फ्लावर देखता है तो शॉक हो जाता है और फिर जब वो पीछे देखता है विंग को तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और जो इवन कि इतना कि वो डर के खड़ा हो जाता है और बोलता है विंग तुम यहाँ पे। और जो विंग होता है वो जब देखता है वांजी किस तरह उससे डरा तो वो बोलता है कि क्या हुआ, मैं विंग हूँ यार, भूत है ना जो तुम मुझे देख के इतना डर रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो थोड़ी मतलब सांस लेता है और बोलता है आई मीन तुम अचानक से यहाँ पे आ गए, तुम्हें यहाँ पे देखने की उम्मीद नहीं थी। तो तभी जो विंग होता है वो हंसता है और बोलता है मुझे यहाँ पे देखने की उम्मीद नहीं थी, मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। तो जो वांजी होता है बोलता है हाँ पर अभी तो हमने तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ा ना। तो जो विंग होता है बोलता है अरे वो तो मेरा काम खत्म हो गया तो मैं बस यहाँ पे आ गया। तो जो वांजी होता है बोलता है ओ। और फिर वो उन फ्लावर की ओर देखता है और बोलता है ये फ्लावर। और जो विंग होता है बोलता है हाँ ये तुम्हें पसंद है ना, तुम्हारे फेवरेट फ्लावर है। तो फिर ऐसे बोल के वो आगे बढ़ाता है, बोलता है और ये तुम्हारे लिए, इन्हें एक्सेप्ट करोगे ना। तो फिर जो वांजी होता है वो उन फ्लावर की ओर देखता है, बोलता है पर तुम ये मेरे लिए क्यों लाए हो। तो ये जो विंग होता है वो धीरे धीरे आगे आता है और उसके हाथ में ये फ्लावर रख देता है और बोलता है क्योंकि मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। मैं यान की वजह से तुमसे काफ़ी वक्त से ढंग से बात नहीं कर पाया हूँ, तुम्हारे इवन कि आजकल तो हमें एक दूसरे से ढंग से मिल भी नहीं पाते। आई एम सॉरी, एक घर में रहने के बावजूद भी तुमसे इतनी दूर रहने के लिए सॉरी। और जो वांजी होता है वो तो बस विंग की बातें सुन रहा था और उसका जो हार्ट बीट होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, उसका जो दिल होता है वो बिल्कुल गार्डन फील कर रहा होता है और वो बस विंग को देख रहा होता है। और जो विंग होता है फिर वो धीरे धीरे वांजी के पास आता है और फिर वो उसे गले लगा लेता है
और जो वांजी होता है वो जब फील करता है विंग ने उसे किस तरह गले लगाए हुआ है, तो वो तो बस हैंडल ही नहीं कर पाता, और जो भी उसकी नाराज़गी, गुस्सा, सब कुछ था वो एक पल में फुर हो जाता है, और वो भी विंग को टाइटली होल्ड कर लेता है, उसे अपनी बाहों में बहुत टाइटली भर लेता है, क्योंकि उसने भी इस हक को, इस वार्मनेस को बहुत ज़्यादा मिस किया। और जो विंग होता है वो भी उसे गले लगाता है, बोलता है आई मिस यू सो मच, कितना वक्त हो गया ना, मैं तुम्हें ढंग से गले भी नहीं लगाया। और जो वांज होता है वो जब विंग की बातें सुनता है तो वो उसे ऐसा ही लग रहा होता है कि विंग उसे प्यार करता है क्या। विंग जिस तरह बातें कर रहा है उसे यही फील हो रहा होता है। और जो विंग होता है फिर वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है वो क्या तुम मुझे कैरी कर सकते हो क्या। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है हाँ क्या हुआ, तुम्हें की चोट लगी क्या। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है क्यों, चोट लगी होगी तभी उठाओगे क्या, अगर मैं कहूँगा तो नहीं उठाओगे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं आई मीन हाँ उठाऊंगा ना। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, और जो वांजी होता है वो उसे कैरी करने लगता है। और जो विंग होता है बोलता है नहीं ऐसे नहीं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ऐसे नहीं मतलब। तो फिर जो विंग होता है फिर वो बोलता है 1 मिनट, और फिर वो उसे नीचे झुकने के लिए बोलता है। और जो विंग होता है सॉरी वांजी होता है वो अपने सर नीचे झुकाता है, और जो विंग होता है वो अपने हैंड्स को उसके नेक अराउंड रैप कर लेता है, और फिर वो एक जंप करता है। और जो वांजी होता है वो शॉक हो जाता है, वो डायरेक्टली विंग को टाइटली होल्ड कर लेता है उसकी बम से। और जो विंग वांजी होता है उसका तो मुंह खुला रह जाता है, और जो विंग होता है जब फील करता है वांजी ने उसे होल्ड कर लिया तो और भी टाइटली उसके ऊपर अपने आप को मतलब ग्रैब करने लगता है, अपने हैंड्स फोर्स के साथ पकड़ लेता है, और फिर वो अपनी जो हेड होता है उसे उसके शोल्डर के ऊपर रख देता है, और फिर बोलता है चेयर के ऊपर ले जाओ प्लीज़। और जो वांजी होता है वो उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है, ये क्या हो रहा है। विंग उसने कभी विंग को इस तरह देखा ही नहीं, वो इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहा होता है। और जो वांजी होता है सॉरी विंग होता है बोलता है चलो ना प्लीज़। और जो विंग होता है सॉरी वांजी होता है वो अपनी गर्दन ऐसे मिलाता है, और फिर वो धीरे उस चेयर के पास आता है और उसे नीचे रखने लगता है। मगर जो विंग होता है बोलता है नहीं इस तरह नहीं, तुम बैठ जाओ, मुझे तुम्हारी गोद में बैठना है इसी तरह। और जो वांजी होता है वो जब विंग की बातें सुन रहा होता है उसके जो चिक्स होते हैं सॉरी ईयर होते हैं वो पूरी तरह रेड हो चुके होते हैं, और इवन कि उसके जो फेस होता है वो भी धीरे धीरे रेड हो रहा होता है। और जो वांजी होता है फिर वो जैसा विंग ने कहा वो अब उस चेयर के ऊपर बैठ जाता है, और जो विंग होता है वो वैसे ही अपनी आइज़ बंद करके वैसे ही बैठा होता है और बोलता है क्या मैं यहाँ पे सो सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मुझे बहुत थकान फील हो रही है वांजी। और जो वांजी होता है जब वो ये बातें सुनता है तो वो धीरे धीरे विंग को सहलाने लगता है उसकी पीठ के ऊपर। और जो विंग होता है वो ऐसे ही धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके सोना स्टार्ट कर चुका होता है, और कुछ ही देर में वो सो भी जाता है। और जो वांजी जब फील करता है कि विंग कितनी आराम से उसकी बाहों में सुकून से सो रहा है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो उस विंग के फेस की ओर देख रहा होता है। उसे बस इतना ही चाहिए, इतनी प्यार, इतनी केयर चाहिए, इससे ज़्यादा तो वो कुछ चाहता भी नहीं विंग से, बस इतना उसके लिए बहुत है, इनफ। और वो ये बात सोच रहा है वो ज़िंदगी भर विंग को अपने बाहों में इसी तरह उठा सकता है, इसी तरह कैरी कर सकता है, बस विंग उसे छोड़ के कभी ना जाए। वो अगर विंग उसे छोड़ के गया तो कैसे जिएगा उसके बिना। उसने जिस पल से विंग को देखा है वो सिर्फ उसके होके रह गया है, उसके बिना अब वो इस दुनिया में सांस लेने की भी नहीं सोच सकता। और जो वांजी होता है जब विंग के बारे में सोच रहा होता है तो उसे एक हाथ से टाइटली होल्ड कर लेता है, और फिर अपनी जो चेयर होती है उसे हल्की सी आगे खसकाता है, और फिर दूसरे हाथ से अपना काम करने लगता है, क्योंकि उसे ये फाइल्स आज ही कंप्लीट करनी है इस वजह से। और वो विंग को परेशान भी नहीं करना चाहता, इसलिए वो ऐसे ही अपना काम कर रहा होता है। और तभी जो सिचर होते हैं वो दरवाजे को जोर से खोलते हुए आते हैं, बोलते हैं अंजी। और जो वांजी होता है वो उसे चुप रहने का इशारा कर रहा होता है सिचर को। और जो सिचर होते हैं जब वो इस सीन को देखते हैं तो उनकी जो सांस होती है वो उनके गले में अटक जाती है, और वो कुछ बोलने की हालत में नहीं होते। और जो वांजी होता है वो उन्हें वापस जाने का इशारा कर रहा होता है, और जो सिचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं, और फिर वो उसे ऑल द बेस्ट का साइन दिखा के वहाँ से मतलब चले जाते हैं। और जो वांजी होता है वो दोबारा विंग के फेस की ओर देखता है और फिर स्माइल करता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आई एम सॉरी, ये स्टोरी बहुत लंबी हो गई, पर मैं क्या करूँ, मुझे खुद को ही फील हो रहा है कि मैं कितनी बड़ी झूठी हूँ। आई मीन सीरियसली, मैं खुद की जबान से बोलती हूँ कि ये कहानी बहुत छोटी है, ये स्टोरी बहुत छोटी है, और इतनी लंबी बन जाती है, वो मेरी जबान से बोलते बोलते इतनी लंबी हो जाती है। ओके गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, और
अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ, सॉरी बड़े बड़े दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।